नमस्कार भक्तों, आज हम आपको एक आध्यात्मिक लेकिन मजेदार कथा सुनाएंगे। मेरा वायदा है कि यह कथा सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा और यह कथा जीवन भर आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि यह मजेदार तो है ही, लेकिन ये ज्ञानवर्धक भी है। इसकी गहराई में जो ज्ञान छुपा हुआ है वो बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। भक्तों, हम सब जानते हैं कि इंसान जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। हर कर्म का फल। कोई भी इंसान कर्म के फल से बच नहीं सकता है। जाहिर है कि फल कौन भोगेगा? जो कर्म करेगा। जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन एक बार एक राजा ने एक ऐसा दृश्य देखा कि उसके मन में संशय होने लगा। संशय ये कि भाई कर्म तो कोई और कर रहा है, कर्म को अंजाम किसी और ने दिया, और कर्म करके जो मजा आया वो तीसरे ने लिया। और मजेदार बात यह है, उसने महसूस किया कि सजा चौथे को मिली, और जिसने सजा पाई उसने शिकायत भी नहीं की। सजा पाने के लिए तुरंत अपने आप आगे बढ़ गया। है ना संशय वाली बात और मजेदार बात। वाकया यूं हुआ कि एक राजा है, बहुत ही नेक, जनता की भला करने वाला, सबको जिसको जरूरत पड़ती है मदद देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो जनता का बहुत ही प्यारा राजा है, सभी उसे पसंद करेंगे। तो उस राजा का एक बहुत बड़ा महल है। महल में बाग भी बहुत सुंदर है बाहर, और थोड़ी दूर पर उसका एक बहुत ही बड़ा आम का बगीचा है। उस बगीचे में जो आम के पेड़ लगे हैं उसमें जो आम का फल है बहुत ही रसीला है। राजा को भी बहुत ही घमंड है इस बात का कि वो कितने बड़े बगीचे का मालिक है। वो सवेरे सवेरे उठ के क्या दृश्य देखता है कि एक कोने में एक लड़का खड़ा है, मात्र 7-8 साल का, और बड़ी ललचाई निगाह से एक पेड़ के आम को देख रहा है। उस पेड़ का आम जो है ना वो बहुत बड़े हैं और बहुत ही रसीले। राजा को भी उसी पेड़ के आम बहुत पसंद थे। फिर वो लड़का क्या करता है, इधर उधर देखता है कि भाई कोई उसे देख तो नहीं रहा। चोरी करनी है, चोरी करेगा तो हो सकता है कोई पकड़ ले, और पकड़ लेगा तो मार खाएगा। मौका देख के जब देखता है उसे पूरी तसल्ली हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो दौड़कर उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया, हाथ को जल्दी से बढ़ाया, आम को तोड़ा और खाया। बड़ा मजा आया। उसने सोचा यार ये तो बड़े मजेदार है, क्यों ना 1-2 आम और खाए जाएं। दूसरा आम खाया, तीसरा आम खाया। फिर उसकी इच्छा हुई कि 2-3 आम तोड़ के घर ले चले। बहुत ही सतर्कता से हाथ को बढ़ा के आम को तोड़ता है, लेकिन उसके हाथ से आम फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। आम के नीचे गिरने से आवाज होती है। चौकीदार सतर्क देखता है किधर से आवाज आ रही है। उसके हाथ में एक बड़ी मजबूत छड़ी भी है। दौड़ते हुए जहां से आवाज आ रही है वहां पहुंच जाता है। पेड़ के ऊपर देखता है कि एक बालक बैठा हुआ है, चोरी कर रहा है आम की। उसको तुरंत नीचे उतरवाता है और कान पकड़ के छड़ी तैयार, तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़
6-7 छड़ी लगा देता है। और बेटे ने भी देखा कि भाई पकड़े तो गए हैं, झुक गया और उसकी पीठ ने छड़ियाँ खाई। राजा दूर से देख रहा था, तो उसने चौकीदार से कहा कि बेटा है, बच्चा है, उसे मत मारो, इधर मेरे पास ले आओ। लड़का और डर गया कि भाई पता नहीं क्या सजा राजा दे देगा, लेकिन राजा ने 2-4 आम और तोड़वा के उसको दे दिए और कहा जाओ बेटा, घर ले जाओ और मिलजुल के खा लेना। उसके बाद राजा तुरंत दौड़ते हुए अपने कुलगुरु के पास पहुंच गया। कुलगुरु ने जब देखा तो बोला, राजन भाई आज सुबह सुबह तुम कैसे? राजा ने कहा कि गुरु, आज मैंने बड़ा अजीब दृश्य देखा। तो भाई गुरु ने कहा कि क्या दृश्य देखा? कहता है कि सुबह सुबह मैं जिस समय अपने बगीचे में, बाग में टहल रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़का, उसकी आंखों में आम खाने का लालच को पूरा करने के लिए उसने अपने पैरों को आदेश दिया कि दौड़ो, और पैर दौड़ के कहां पहुंच गए? आम के पेड़ के पास। फिर हाथ हरकत में आए और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के हाथों की मदद से ही उसने आम तोड़ा और आम खाया मुंह ने। आम किसने खाया? मुंह ने। और मजा किसे आया? उसकी जिह्वा ने। तो राजा ने कहा, ये क्या भाई? मजा लिया मुंह ने, और जिस समय छड़ी से मार खाने की बात आई तो तुरंत पीठ आगे आ गई। पीठ को सजा मिली और पीठ ने कोई शिकायत भी नहीं की कि भाई मैंने तो आम खाया ही नहीं, मुझे क्यों सजा मिल रही है। चुपचाप सजा भोगी। तो गुरु ये बताओ, ये क्या है कि कर्म कोई करे, फल कोई और पाए, और वो भी बिगाड़ शिकायत की है। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा सवाल आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और मैं बड़े ही साधारण शब्दों में तुम्हें समझाऊंगा। राजन, तुमने जो कर्म होते हुए देखा है, उसमें बालक को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके पैर को देखा, उसके हाथ को देखा, और फिर मुंह को देखा जिसने आम का स्वाद लिया, फिर पीठ को देखा जिसने सजा पाई। ये सब शरीर के अंग हैं जो आपको आंखों से दिखलाई देते हैं। इन्हें हम स्थूल शरीर कहते हैं। और ये जो कर्म होता है, ये हाथ पैर के अलावा स्पर्श से भी हो सकता है, आंखों से भी हो सकता है, मुंह के बोलने से भी हो सकता है। तो ये सारे जो दिखने वाले शरीर के अंग हैं, इन्हें हम स्थूल शरीर कहते हैं। फिर राजन, तुमने ये भी महसूस किया होगा कि आम खाने की इच्छा उसके मन में हुई। जब मन में इच्छा पैदा होती है तो बुद्धि आदेश देती है दिमाग के मदद से कि हाथ पैर हरकत में आइए। फिर हाथ पैर जो हैं वो अपने काम में लग जाते हैं और कर्म को अंजाम दे देते हैं। तो ये सारे जो शरीर के अंग तुम्हें दिखलाई देते हैं, उन्हें हम स्थूल शरीर कहते हैं। और दूसरा शरीर होता है मन और बुद्धि। कोई भी इच्छा पहले मन के अंदर पैदा होती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए मन जो है बुद्धि के मदद से शरीर को आदेश देता है और कर्म हो जाता है। ये मन और बुद्धि भी
शरीर के अंग हैं। इन्हें हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिखलाई नहीं देते हैं लेकिन कर्म को करने में पूरा सहयोग करते हैं। फिर राजन, तुमने एक चीज और देखी होगी कि मन में इच्छा जो पैदा होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। बगैर कारण के कोई इच्छा नहीं होती। हो सकता है कि ये इच्छा इसलिए हो कि किसी चीज को पाने की और भोगने की इच्छा हो सकता है कि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की अभाव हो और किसी से बदला लेने का भाव आए। तो ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की वजह से कई हम अनैतिक कर्म भी कर सकते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों को दान दक्षिणा करने की इच्छा होती है। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है कि मैं एक अच्छा इंसान कहलाऊं, सब मेरी वाहवाही करें। फिर कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके पीछे कारण होता है कि दूसरे से ऊंचा उठने की भावना। मुझे दूसरे को हर हालत में नीचा दिखलाना ही है। उसकी वजह से कई अनैतिक कार्यक्रम भी हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं कारण शरीर। इस तरीके से हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो कोई भी कर्म शरीर के किसी भी हिस्से से हो सकता है। तो जब कर्म करोगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा कर्म वैसा फल। हो सकता है कर्म का फल आपको इसी जीवन में मिले। ये भी हो सकता है कि इस जीवन में कर्म का फल न मिलकर अगला जन्म तैयार हो जाए। तो राजन, ये जो शरीर है ये तो नश्वर है। इसको तो या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। इस शरीर के अंदर एक चीज और होती है, वो है आत्मा, जो शरीर को चलाती है, जिसमें निराकार का वास होता है। आत्मा का कभी भी न जन्म होता है न मृत्यु। तो फिर कर्म का फल भोगने के लिए आत्मा को एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। अब नया शरीर कौन सा होगा? जैसा कर्म का फल है उसी के हिसाब से। जैसे कि एक दृष्टांत है कि एक आदमी को बहुत ही गलत तरीके से ताक झांक करने की आदत थी, तो अगला जन्म उसे काकरोच का मिला। पूरा जीवन एक बाथरूम की नाली में काटा और एक दिन अचानक जब बाथरूम की नाली से बाहर निकला तो मालिक ने पैर से दबोचकर उसको मार दिया। उसके पाप का अंत हो गया। राजन, इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और ये आत्मा जो है आपके कर्म का फल भोगने के लिए नए नए शरीर का धारण करती है। जैसे एक इंसान था, वो अपने आप को बहुत रईस समझता था। सड़क के किनारे जो लोग भीख मांगते थे उन भिखारियों को देखकर तरस भी खाता था और गुस्सा भी खाता था। और उसे अपने आप पर घमंड होता था कि चलो भाई, मैंने मेहनत की है तो मैं तो साहूकार हूँ। वो बहुत दान दक्षिणा करता था, उनको भिखारियों को खाना भी खिलाता था। अगले जन्म में उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भिखारी बनकर बैठना पड़ा। और जिन जिन भिखारियों को उसने दान दक्षिणा दी थी, खाना खिलाया था, एक दिन उन्हीं से दान लेना पड़ा और उन्हीं का दिया हुआ खाना खाना पड़ा। ईश्वरी सृष्टि में न्याय बहुत ही उचित होता है। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। फिर राजन, तुमने कहा कि मैं बगीचे का मालिक हूं जिसमें बहुत आम के पेड़ लगे हुए हैं और आम का
पेड़ में जो लगे हुए आम हैं वो बहुत रसीले भी हैं। राजन, ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। ये बगीचा भी तुम्हारा नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में यहाँ पर कोई किसी का मालिक नहीं है। सब ईश्वर का था और ईश्वर का ही रहेगा। 4 दिन की तुझे जिंदगी मिली है। इस 4 की जिंदगी में जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उतना भोग करोगे और एक दिन इस सृष्टि से चले जाओगे। तो राजा कहता है कि गुरुवर, इसका मतलब ये जो मेरी राजगद्दी है वो भी क्षणिक है, वो भी कुछ दिनों की है, और जो मैं ये समझता था कि ये मैं मालिक हूं, ये सारा मेरा भ्रम है। मैं किसी चीज का मालिक हूं ही नहीं। गुरु ने कहा, हाँ राजन, ईश्वर की सृष्टि में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। सब यहीं पर था और यहीं पर रह जाएगा। साथ कुछ नहीं ले जाओगे, साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म जाएंगे। जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से तुझे नया जन्म मिलेगा। ये सब सुनकर राजा के मन में एक और सवाल पैदा हुआ। उसने गुरु के पैर छूते हुए पूछा, गुरुवर, क्या कोई तरीका है जिससे मुझे स्थायी सुख मिले और ये क्षणिक सुख के डर से मैं बाहर निकल पाऊं? गुरु ने कहा, हाँ, तरीका है। राजन, ये जो इच्छाएं हैं, ये मन में जो पैदा होती हैं, उनको पूरा करने के लिए इंसान भटकता रहता है। याद रखना, कभी भी स्थायी सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं मिलता, तृप्ति में मिलेगा। अब तृप्ति कैसे प्राप्त हो? तृप्ति ऐसे प्राप्त हो कि इस मन को गुरु को सौंप दो। गुरु तुम्हारे मन का कचूमर निकालेगा, उस पे लगाम कसेगा, उसको इधर उधर भागने नहीं देगा और एक दिन तुम्हारे मन को ईश्वरी शरण में, ईश्वरी सृष्टि में प्रवेश कराएगा। इंसान ईश्वरी प्रेरणा में कर्म करे। इंसान ये समझ जाए कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। राजन, तुमने रामायण तो पढ़ी होगी। उसमें कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसी कैकेयी ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवाया था। क्यों? क्योंकि ये विधि का विधान था। निराकार की कुछ इच्छा और थी। निराकार चाहता था कि दुष्ट राक्षसों का अंत हो। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को जन्म ही इसीलिए दिया गया था कि वो वनवास में जाके रावण जैसे राक्षसों का अंत करें। तो होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। गुरुवर की बात सुनकर राजा को एक असीम शांति प्राप्त हुई। वो आज बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसे जीवन का मूल्य समझ आ गया था। वो बहुत खुशी खुशी अपने राज में वापस जाता है और उस दिन के बाद उसने पूरा राज्य ईश्वरी प्रेरणा में ही चलाया और उसने ऐलान कर दिया कि ये बगीचा मैं जनता को समर्पित करता हूँ। इस बगीचे में कोई भी आ सकता है, अपने मन मर्जी के
आम तोड़ सकता है, खा सकता है और मज़ा ले सकता है। कोई चौकीदार नहीं, कोई मालिक नहीं, सब मालिक हैं और सब इसका मज़ा लें। तो भक्तों, मेरी भी आपसे यही विनती है कि कर्ता बनकर कोई काम ना करिए। आपको बहुत ही महान मनुष्य शरीर मिला है, इसका एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करिए। निष्काम भाव से काम करिए, बगैर मतलब और इच्छा के कर्म करिए, ईश्वरी प्रेरणा में काम करिए, मन को ईश्वर की शरण में रखिए, आत्मा का आदेश मानिए और आत्मा हमेशा जहाँ पर निराकार का वास होता है उसके आदेश में काम करिए। अपने संचित पिछले जन्मों के कर्मों को काटिए, अगले कर्म मत बनाइए और इसी जन्म में मुक्त हो जाइए और स्थायी सुख, स्थायी आनंद को प्राप्त करिए। थैंक यू। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया